जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णवों, प्रथम वीडियो में हमने अपने पुष्टि मार्ग की प्रस्तावना की और मेरा परिचय दिया। दूसरे वीडियो में पुष्टि मार्ग श्रेष्ठ क्यों है ये हमने जाना। अब तृतीय मतलब इस वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम हमारे प्यारे श्री वल्लभ के जीवन चरित्र के विषय में और उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हमारे वल्लभ माने वैश्वानर स्वरूप, अग्नि स्वरूप और श्री कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप, स्वामी जी स्वामिनी जी स्वरूप, देवांशी जी, कृष्ण लीला में पागल ऐसा देवांशी जीव। अब कृष्ण लीला में वे इतने व्यस्त रहते थे, इतने पागल हो जाते थे कि प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम्हें अपने दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए भूतल पर जन्म लेना है। तो इसलिए आगे प्रभु ने उनके अंश रूप वल्लभ ने अपने पृथ्वी पर जन्म लिया, ये अपने महाप्रभु जी। अब महाप्रभु जी के पूर्वजों के बारे में जानेंगे। वे उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के कांकरपाड़ू गांव के निवासी थे। भारद्वाज उनका गोत्र, रेणुका देवी उनकी कुल देवी और कुल वेल्लनाडु। अब उनके जो पूर्वज थे याज्ञवल्क्य भट्ट, उन्होंने 31 सोम यज्ञ किए। उनके बेटे जो थे गंगाधर भट्ट, उन्होंने 28 सोम यज्ञ किए और गंगाधर भट्ट के पुत्र गणपति भट्ट ने 31 सोम यज्ञ किए और उनके बेटे बालम भट्ट ने 5 सोम यज्ञ किए। इस प्रकार 95 सोम यज्ञ पूर्ण हुए। बाद में बालम भट्ट के 2 पुत्र लक्ष्मण भट्ट जी और जनार्दन भट्ट जी, लक्ष्मण भट्ट जी ने, और लक्ष्मण भट्ट जी को भी 3 पुत्र और 2 पुत्रियाँ, ऐसे 5 बच्चे जन्म। तो लक्ष्मण भट्ट जी ने अब निर्णय लिया कि मेरे पूर्वजों ने 95 सोम यज्ञ किए, तो 5 करके मैं 100 सोम यज्ञ का पुण्य प्राप्त करूँगा। तो उन्होंने 5 सोम यज्ञ किए और 100 सोम यज्ञ पूर्ण करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं काशी में 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाऊँगा। तो इसलिए उन्होंने गांव से अपने भाई जनार्दन भट्ट जी को अपने पुत्रों को सौंपकर माँ यल्लम्मा गारू के साथ में उन्होंने काशी की ओर प्रयाण किया। रास्ते में सर्वतोभद्र नाम के कुंड पर उन्होंने निवास किया। तो वहाँ रात में स्वप्न में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से जन्म लेने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें ये 3 चीज़ें देता हूँ, जो तुम आने वाला जो भी बालक आएगा उसे तुम ये 3 चीज़ उसे पहना देना, दे देना मतलब। तो ये पहला उपरना जो उन्होंने उसमें लपेट लेना, और दूसरे 2 तुलसी की माला, 1 माला उसके गले में पहनाना और 1 माला उसके जप के लिए रहने देना। और तीसरा है तांबुल। तांबुल जो है वो उसका जब तुम नामकरण विधि करेंगे या उसके जन्मघुटी में हम देते हैं ना जैसे, तो जन्मघुटी में तुम उसे पिला देना। अब बाद में अपने लक्ष्मण भट्ट जी ने काशी का प्रयाण करके वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराया। वहाँ उन्हें कृष्ण भट्ट, कृष्णदास सेठ चोपड़ा क्षत्रिय करके उनसे उनकी मुलाकात हो गई, जो वहाँ उनके दीवान थे, राजा के दीवान थे। तो वो भी लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपरायणता, सत्यवादिता से प्रभावित हुए और उन्होंने उनको कोई संतति नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहाँ संतति प्राप्ति हो। तो उनके आशीर्वाद से कृष्णदास जी के यहाँ संतति की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्होंने उसका नाम पुरुषोत्तम दास रखा। आगे यही पुरुषोत्तम दास अपने पुष्टि मार्ग के यानी पुष्टि मार्ग के कुंभ स्तंभ रहे। अब बाद में कृष्ण वहाँ से प्रयाण करते, जब वो काशी से जाना सोच ही रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने लक्ष्मण भट्ट जी ने सुना कि दिल्ली के जो अपने दिल्ली
दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, मतलब वहाँ के राजा लोग, वो अपने काशी पर आक्रमण करने वाले हैं। तो वहाँ के लोग सभी भयभीत हो गए और सभी ने काशी छोड़ने का निर्णय लिया। तो ऐसे समय अपने लक्ष्मण भट्ट जी ने भी अपने वतन जाने का निर्णय लिया। और वतन जाते समय जो कृष्णदास जी सेठ थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप यहाँ चलिए रास्ते में। और उस समय क्या था कि माँ यल्लम्मा गारू भी सगर्भा थी और इस प्रकार के वातावरण से वो भी ज़्यादा भयभीत हो गई और दौड़ धाम से थक चुकी थी। तो इसलिए समय उनको भी पेट दर्द शुरू हुआ और उन्हें एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन 7वें महीने में होने के बेटा शायद निश्चेतन है, सजीव नहीं है, मतलब निर्जीव है, ऐसा सोचकर उन्होंने इस बच्चे को वहाँ के चंपा वृक्ष करके रास्ते में जो है उस वृक्ष के बखोल में उन्होंने रख दिया। और आगे फिर उन्होंने कृष्णदास जी के घर में निवास किया। तो वहाँ भी प्रभु ने स्वप्न में आकर कहा कि जिस बच्चे को तुमने उस वृक्ष में छोड़ा है वह और कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ, मैंने जन्म लिया है और मैं सजीव हूँ, तुम जाके उसको लेके आओ। जब वो लोग वहाँ उसे लेने को गए तो क्या देखा कि वो जो वृक्ष है वो अग्निकुंड में परिवर्तित हो गया है। और वहाँ बीच में वो जो बालक है, छोटा सा बालक, वो अपना अंगूठा, दैदीप्यमान बालक अपना अंगूठा चूकते हुए पड़ा है। अब इतना अग्निकुंड देखकर उनको लगा कि बच्चे को लाना कैसे, लेकिन मातृत्व एकदम छलक गया। मतलब मातृत्व के कारण माँ अपनी अग्निकुंड में भी लेने जाने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही माँ निकली तो अग्निकुंड में अपने आप मार्ग बनते गया और उन्होंने अपने बेटे को ले लिया और अपने उसके पिताश्री को सौंप दिया। बाद में पिताश्री ने वहाँ से प्रयाण किया और वहाँ से आगे उसका नामकरण विधि करने के लिए अपने भाई को भी वहाँ से बुलवा लिया गांव से और फिर उसका नामकरण विधि किया। पहले जैसे कहते हैं ना कि पहला नाम उन्होंने श्री कृष्ण के रूप से प्रसाद होने के श्री कृष्ण रखा। बाद में उसका मास नाम जनार्दन, नक्षत्र नाम श्री विष्णु और आगे इनके कार्य से प्रभावित होकर लोग उसे वल्लभ में नाम से जाने लगे। वे सभी में बहुत प्रिय हो गए, इसलिए वल्लभ, और वल्लभ का मीनिंग संस्कृत में प्रिय होता है। तो इसलिए वे सभी जगह उनकी प्रिय प्रिय हो गए। कहते हैं ना, संस्कृत में भी गीता जी में कहा है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम, उसका मीनिंग होता है, उसका अर्थ होता है कि साधु माने सज्जन, सज्जनों की परित्राणाय रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम और दुष्टों का विनाश करने के लिए, मैं धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। तो इसी प्रकार अपने प्रभु ने अंश स्वरूप ऐसे वल्लभ के रूप में जन्म लिया और सभी को उससे अपने दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने जो वल्लभ को आज्ञा करी थी उस प्रकार अपने वल्लभ का प्रागट्य हुआ। और यही श्रावण सुदी एकादशी, पवित्र एकादशी के दिन इनका प्रागट्य हुआ। श्रावण सुदी एकादशी को चैत्रवदी एकादशी ईस्वी सन 1535 में हमारे वल्लभ का जन्म हुआ। और आगे और इसी दिन को पुष्टि प्रागट्य दिन माना जाता है, वल्लभ प्रागट्य दिवस के नाम से भी माना जाता है। जय श्री कृष्ण वैष्णव। आगे हम देखेंगे, आगे इनका जीवन चरित्र और उनके बारे में और जानेंगे। जय श्री कृष्ण।